सत्य आधारित घटना पे घटित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये बिल्कुल सत्य है और सत्य तो सत्य होता है जिसको हम सब को झेलना होता है, समाज को सहना होता है। एक ट्रायंगल लव स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ट्रायंगल लव स्टोरी आप बहुत सारे पिक्चरों में देखे होंगे, लेकिन वो आपको लगता होगा काल्पनिक है, उसमें मसाला वगैरह डालकर, गाना वगैरह डालकर कुछ बना दिया जाता है, तो बस चटपटा सा आप देख लेते हैं। लेकिन बिल्कुल ये घटना जो है, जो कहानी मैं बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल सत्य है। ये मेरठ की कहानी है। जी हाँ, ये बहुत ही वायरल न्यूज़ है जो कि आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे इस न्यूज़ को। मुस्कान नाम की एक लड़की होती है जो लमसम रील्स की दीवानी होती है, डिजिटल से उसे प्यार होता है और वो जब रील्स बनाते रहती है तो वो रील्स पे इतना अदा बिखेरती है कि एक मर्चेंट नेवी में एक लड़का जॉब करता है और वो रील्स को देखकर वो भी दीवाना हो जाता है। ब्लाइंड लव जिसको कहते हैं ना, कि एकदम बहुत ज्यादा विश्वास किसी व्यक्ति पे हो जाना, उसी को कहते हैं ब्लाइंड लव। उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो वो अपने घर से बगावत कहिए या घर में एकदम सभी लोगों को मनाने के बाद सौरभ ने मुस्कान से तो घर से बगावत कर कर लड़का लड़की से शादी करता है। लड़की के घर वाले को तो मना लेता है लड़का, लेकिन अपने घर वाले को नहीं मना पाता है और उसी शहर में किराए के मकान पर लड़की से शादी कर रहता है और जीवन बड़ा खुशीपूर्वक चलता है। शादी के कुछ समय के बाद बच्ची भी होती है, उसे भी प्यार दुलार करता है। धीरे धीरे ये लव स्टोरी बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते लड़के का जो सौरभ है, मर्चेंट नेवी का जो जॉब है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब था, वो जॉब खत्म हो जाता है और उसके बाद लड़का लंदन में ही बेकरी शॉप में जॉब करने लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मुस्कान और सौरभ, मर्चेंट नेवी में जो लड़का रहता है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो जाता है 6 महीना साल भर के लिए। शिप जब जाती है तो डिस्टेंस बन जाता है लड़का और लड़की में। इसी क्रम में मुस्कान अपने पुराने बॉयफ्रेंड, जी हाँ पुराने बॉयफ्रेंड मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि जो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जो उसके साथ रहा करता था लड़का जिसका नाम साहिल होता है, उसके टच में वो आती है। और साहिल बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है और जब उसके टच में आते तो कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। तो जब साहिल के टच में आती है तो उसके गुण से वो बच नहीं पाती है और उसे भी नशे की लत लग जाती है और धीरे धीरे दोनों नशे में लीन हो जाते हैं और दोनों का पुराना प्यार जो है वो खुल जाता है और दोनों एक दूसरे को हो जाते हैं। धीरे धीरे जब पता चलता है कि लड़का अब अपने ही जगह पे सेटल होना चाह रहा है, क्योंकि वहां मर्चेंट नेवी से उसका जॉब खत्म हो चुका होता है, वो लंदन में बेकरी शॉप में काम कर रहा होता है, तो उसको आना होता है। वो अपनी तैयारी कर रहा होता है कि यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसी क्रम में मुस्कान और सौरभ की जो बेटी होती है उसका जन्मदिन होता है। उस जन्मदिन का वास्ता देकर अपने पति यानी सौरभ को बुलवाती है लंदन से और मुस्कान और प्रेमी उसका यानी कि साहिल दोनों नशे के आदी हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे को हो चुके हैं। वो दोनों प्लान बनाकर रखते हैं। जैसे ही लंदन से लड़का आता है अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए, तो उसके बाद इन लोगों का प्लान सक्सेस होता है और सौरभ को धारदार चाकू से कई टुकड़े कर कर, ब्लू वाला जो ड्रम है आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसी ड्रम में उसको डालकर और सीमेंट से जमा देता है और उसके बाद
मुस्कान और साहिल नशेड़ी दोनों चले जाते हैं शिमला घूमने के लिए और वहाँ मौज मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब वो आते हैं यहाँ पे तो सारा खुलासा जब खुलता है समाज के नज़रों में कि इन लोगों ने सौरभ के साथ क्या किया। तो दोस्तों, ये कहानी से समाज में एक सीख लेने की ज़रूरत है कि आप अपने गार्जियन के हिसाब से चलें, ज़्यादा बेहतर है। गार्जियन आपके विरुद्ध नहीं चल सकते हैं, वो आपकी खुशी को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन लोगों को भी परखने का काम वो करते हैं, क्योंकि उनके पास जो तजुर्बा होता है उस तजुर्बे से वो समझते हैं कि ये लड़का, ये लड़की, ये आदमी कैसा हो सकता है। तो उस चीज़ों को ना काटें, उनकी बात को फॉलो करें, नहीं तो समाज में आए दिन आप देख रहे हैं मुस्कान और ये साहिल जैसे लड़के, किडनैपर्स, आतंकवादी इसको कहिए, घूम रहे हैं। आजकल सिर्फ लड़कियां को कहना कि वो सेफ हैं कि नहीं चिंता करना लव मैरिज में ये सही नहीं है। लड़के को भी उसके गार्जियन को चिंता करना पड़ जाएगा कि लव मैरिज अगर हुआ है तो लड़का मेरा सेफ है कि नहीं है, लड़की मेरी सेफ है कि नहीं है। ये तो दो तरफा ध्यान देने की बात है। तो ये समाज में ये सीख का एक काम हो रहा है, क्योंकि जो आत्मा है उसको तो शांति मिले और ये जो साजिश किए हैं इनको बहुत बड़ा सज़ा मिले। और आप सब इस कहानी से प्रेरणा जरूर लें। अपने अगल बगल गांव मोहल्ले में इस तरह की घटना हो तो उनको ज़रूर बताएं कि भाई इस तरह के माहौल से बाहर निकलो और हिसाब किताब से चलो, जो समाज का नियम है उसी से चलो, ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मैं एक नए कहानी के साथ, एक नए लोगों के साथ आपके बीच में आता रहूंगा। तब तक हरी शास्त्री को विदा दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब